जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरु जी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी गुरु जी सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी जय बात यह है कि मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे किचन में कोई हादसा होने वाला है, और आज भी आ रहा था कि आग लगने का डर है। और मुझे पता भी है कि हमारी पाइप को हमने नई पाइप ही गैस पर चढ़ाई थी और लगाई थी, लेकिन वो साइड से टूटी हुई है। मुझे मेरी सास पर शक है, क्योंकि जो पिछली बार आई थी तो इसने शायद जो मुझे बर्तन मांजती है तो इसने उस पाइप को शायद चाकू वगैरह से वहां से काट दिया। और हमारे घर की गाड़ी तब से गुरुजी ही चला रहे हैं, लेकिन रसोई के हादसे के रोज मैसेज आते हैं। और अब भी आ रहा था तो रसोई में मुझे एक लौंग पड़ा हुआ मिला सेल्फ पर। तो मैं हैरान सी होगी कि यहाँ पर लौंग कैसे आया। और लौंग पर सबसे ज्यादा वशीकरण होता है संगत जी, ब्लैक मैजिक होता है। तो मैंने उस लौंग को फेंक दिया। तो कल क्या हुआ कि मैं सोई हुई थी बेड पर और मुझे एकदम से घबराहट होने लगी। तो मेरी सास कुछ मेरे सोते वक्त ऐसा फेंक देती है, मेरे कमरे में जा रख देती है बेड के नीचे, मुझे पता नहीं चलता। टैरो कार्ड के माध्यम से भी मुझे जो है सुनाया गया कि जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा तक को खींचने की ये लोग कोशिश करते हैं। इतने घटिया नीच लोग हैं, जे राक्षस रूपी हैं। तो कल भी मुझे एकदम से घबराहट होने लगी संगत जी। और रात को मेरी बेटी ने कर दिया बाथरूम, तो हमने गद्दों को बाहर सूखने के लिए डाल दिया। तो हमारे बेड के नीचे भी एक लौंग पड़ा हुआ था गद्दे के नीचे। तो मेरी सास ऐसे हैरानी से देख रही थी कि ये बेड की सफाई इधर उधर से क्यों कर रही है, नीचे से कर रही है, और उसने गद्दे भी उठा दिए। मुझे इस पर पहले ही शक हो गया था। तो जब मैंने गद्दे उठाए तो वहां पर एक लौंग पड़ा हुआ मिला, तो मैं समझ गई थी इसने ही कुछ किया है। जब मैं शाम को सो रही थी संगत जी, उस वक्त मुझे घबराहट शुरू हो गई थी। तो मुझे समझा आ गया कि मेरे साथ ने अभी कुछ कर दिया है। लेकिन मेरी घबराहट ज्यादा बढ़ती तो मैं एकदम से उठ गई और अपने आप को संभाल लिया। और जो इसने मुझ पर वार किया था वो मैंने ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो पता नहीं ये मुझे किस संगत के लिए सुनाया है गुरुजी ने। संगत जी आप ही ध्यान रखा कीजिए। अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं तो हर तरफ से वार होते हैं, पता नहीं चलता लौंग इलायची वो कौन कौन सी चीजों पर वार होते हैं। तो जरा ध्यान रखा कीजिए। गुरुजी सबको ब्लेस करे, आपको करे, आंटी अंकल जी को करे, मुझे भी ब्लेस करे, मेरे घर वालों को। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि इन नवरात्रों में सबकी ओर से शुक्राना कर, फिर देख तेरे बारे न्यारे करता हूँ। तो मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरे भाई की तरफ से जय शुक्राना गुरुजी, मेरी बहन की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरे जीजा जी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, भांजी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुजी, पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी, मेरी तरफ से शुक्राना गुरुजी। तो हम सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना।
अपनी याद दृष्टि सब पर बनाकर रखना गुरुजी। बोलते समय कोई गलती हो गई थी तो माफ करना संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा रात्रि वेला शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में कोई गलती हो जाए संगत जी माफ़ करिएगा। गुरु जी महाराज माफ़ करिएगा। संगत जी, गुरु जी ने बहुत कड़ा पहरा लगा दिया है अब मेरे घर के चारों तरफ। संगत जी, जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं मेरे इन लॉज, तो जो भी वो जलाते थे शाम में मुझ पे ब्लैक मैजिक करने के लिए, वैसे तो उनके पास बहुत सारे तरीक़ों से मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं, लेकिन अब वो शाम में कुछ जलाते भी थे जिसका धुआं मेरे मतलब मेरे फ्लोर पे आता था और मुझे बहुत उलझन, एंजाइटी और खांसी होने लगती थी। मैं कुछ बोल भी नहीं सकती संगत जी, कोई फ़ायदा नहीं है, वो लड़ने आ जाएंगे और चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी और सुकून से रहने भी नहीं देंगे। संगत जी, तो बस गुरुजी पे विश्वास करके रह रही थी कि गुरुजी महाराज आप सब कुछ देख रहे हो, ये लोग जो कर रहे हैं सब आप देख रहे हो। संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे मैसेज दिया कि मैंने तेरे घर के बाहर जो पहरा है वो और भी मजबूत कर दिया है, कड़ा पहरा लगा दिया है। अब वह कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस बंधन को काट नहीं पाएगी। संगत जी, वो ही हुआ। संगत जी, रेगुलर शाम में 7 बजे के करीब, 7-8 बजे करीब ये लोग कुछ जलाते हैं जिसका धुआं मेरे फ्लोर पे आता है। संगत जी, रोज़ की तरह आज भी इन लोगों ने जलाया है। संगत जी, वो धुआं मेरे फ्लोर के गेट तक रहा संगत जी, पर वो गेट के अंदर वो इतना सारा धुआं एंटर ही नहीं कर पाया। संगत जी, सोचिए संगत जी, हवा में कोई धुआं है वो एंटर ही नहीं कर पाया संगत जी। मतलब संगत जी, आज आँखों से मैंने देखा कि मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा पहरा लगा दिया है कि कोई नेगेटिव एनर्जी उस पहरे को भीग ही नहीं सकती है। मतलब वो छूते ही चकनाचूर हो जाएगी, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाएगी। शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि लख-लख बार शुक्राना गुरुजी। वैसे भी संगत जी, ये लोग जितना भी गलत कर रहे थे, कभी भी कामयाब तो वैसे भी गुरुजी की कृपा से नहीं हो रहे थे। कोई गुरुजी की संगत को कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई काला जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुरुजी की संगत थोड़ा बहुत सर्वाइव ज़रूर कर सकती है, क्योंकि उनके अपने भी कुछ पिछले जन्म के कष्ट होते हैं, कर्म होते हैं, जिस वजह से हमें 10% झेलना पड़ता है, लेकिन हमारा कोई विनाश, हमारा कोई अहित नहीं कर सकता गुरुजी के रहते संगत जी। लेकिन जो थोड़ा भी 10% मुझ पर असर होता था ना, आज वो भी नहीं हुआ संगत जी। आज वो धुआं घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया संगत जी। वो घर के गेट तक ही रहा, मैंने देखा, पर वो इतना सारा धुआं अंदर नहीं आ पाया। शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो एक छोटा सा सत्संग शुक्राना है, लेकिन बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है संगत जी। ये आज ही हुआ है, मैं आज ही शुक्राना सत्संग किए बिना रह नहीं पाई। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, जितनी आपकी मैं बड़ाई करूं उतनी कम है। और संगत जी, मैं आंटी जी को भी शुक्राना बोलना चाहती हूँ कि आंटी जी को मैंने इससे पहले सत्संग शेयर किया था और आंटी जी ने उसे अपलोड कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, मैंने वो सत्संग सुना, अपना सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग को एक्सेप्ट करने का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग करने की सेवा देने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जितनी बड़ाई करूं गुरुजी महाराज उतनी ही कम है, जितनी बड़ाई करूं उतनी ही कम है। इतना ज़ोरदार पहरा लगा दिया कि अब कोई कुछ नहीं कर सकता। शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है,
मेरे घर में ना मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रोज़ अपने आप कुछ ना कोई आवाज़ आती रहती थी। मुझे ऐसा फ़ील होता था कोई है, मतलब किसी ने ड्रेसिंग टेबल के आस-पास अपनी जगह बना रखी है। पर संगत जी, गुरुजी ने जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी मैंने सब घर से बाहर निकाल दी है गुरुजी के कहने पे, गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या कोई चीज़, मतलब मुझे एहसास होता कि है कोई चीज़ है घर में इर्द-गिर्द। संगत जी आज गुरुजी को पता थी ये बात, आज गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि सत्संग को सुन लो, तेरे घर में जो भी अतृप्त आत्मा है ना, आज मैं उसको सफाया कर दूँगा, उसे निकाल के बाहर फेंक दूँगा। तो चिंता ना कर, बस तू दादी सत्संग सुन ले। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना आज। संगत जी उसके बाद से जो वो आवाज़ ड्रेसिंग टेबल पे आती थी ना संगत जी, वो तब से वो आवाज़ ही नहीं आई संगत जी। उस अतृप्त आत्मा को भी आज गुरुजी ने घर से निकाल बाहर फेंका। मतलब नवरात्रि के चौथे दिन इस शुभ अवसर पे गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया है। गुरुजी कह रहे थे मैं माता रानी के साथ पहले ही नवरात्रि के दिन तेरे मंदिर में प्रवेश कर चुका हूँ और वही हो रहा है संगत जी। गुरुजी ने कहा था इस नवरात्रि जीवन को खुशियों से भर दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माँ काली, शुक्राना माता रानी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी। कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना 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 शुक्राना। इतनी बड़ाई करूँ जितना कम है। संगत जी कल गुरुजी ने मुझे मैसेज किया था कि अपने घर के ना, कल रात की बात है, गुरुजी ने कहा मुझे तो एक तू लौंग लौंग ले, उसमें कपूर डाल के जला के उसका धुआं पूरे घर में दे दे। संगत जी इतने दिनों से मैं रातों को सो नहीं रही थी, कल मैंने गुरुजी के मैसेज देख करके वो किया, पूरे घर में धुआं दिया। संगत जी गुरुजी के उपाय बहुत कारगर होते हैं, उसको करने के बाद संगत जी कल रात को मैं बहुत दिनों बाद अच्छे से सोई। शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने एक और मैसेज दिया है कि जो तुम बाती जलाते हो जोत की, उस बाती को हटाया मत करो, उसको इकट्ठा करके रख लो और उसको ना कम से कम एक साथ कई सारी बाती जो रोज़ जलाते हो उसे इकट्ठा करके रख लो, उसमें कपूर जला करके उसका भी धुआं पूरे घर में दो, उससे भी नेगेटिविटी रिमूव होती है। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है इन 9 दिन नवरात्रि की जो 9 बातियाँ बनेंगी उसमें तुम इकट्ठा करके उन 9 बातियों को तुम उसमें कपूर डाल के पूरे घर में धुआं देना, बहुत शुभ संकेत रहेगा, बहुत नेगेटिविटी सारी रिमूव हो जाएगी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। वैसे गुरुजी की कृपा से संगत जी मैंने नवरात्रि के पहले दिन ही अखंड जोत जलाई थी, पर वो अभी तक जल रही है। तो एक ही बात ही है गुरुजी महाराज, बस ऐसी जोत जलाते रहना माता रानी, 9 दिनों इन जोत को बुझने मत देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज मुझे घर का काम करने में काफ़ी लेट हो रहा था, तो मैंने थोड़ी देर में की और मेरे हस्बैंड अंकल जी भी थोड़ा लेट में पूजा किए, वरना सुबह जल्दी पूजा करके अपनी शॉप चले जाते हैं। पर वो थोड़ा सा थकान की वजह से वो बहुत एक्चुअल मेहनत उनको पड़ रही है, अकेले वो सब संभालना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा-सा लेट उठे और उन्होंने लेट पूजा की। तो संगत जी 2-3 दिन से लगातार नवरात्र का दिया जल रहा था अखंड, तो आज मैं बहुत टेंशन में थी, कहीं दिए में तेल भी कम हो गया, कहीं वो दिया बुझ ना जाए। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी महाराज दिए को जलते रहने देना जब तक मेरे अंकल जी जला नहीं देते, मतलब पूजा करने नहीं, दिए को बढ़ा करके उसमें तेल नहीं डाल देते, दिया जलता रहे। संगत जी गुरुजी ने ऐसा ही किया, काफ़ी लेट पूजा हुई लेकिन वो दिया जलता रहा। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माता रानी। गुरुजी माता रानी साक्षात मेरे मंदिर में है, इस चीज़ का मुझे आभास हो रहा है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरे शुक्राने का मैं बहुत इंतज़ार करता हूँ, जल्दी से शुक्राना कर दे। लीजिए गुरुजी महाराज कर दिया शुक्राना। शुक्राना सत्संग को आप स्वीकार करो गुरुजी, स्वीकार करो। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, स्वस्थ रखने का शुक्राना, धीरे धीरे समस्त बीमारियों को काटने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला तेरे पास जल प्रसाद नहीं है तो एक काम कर, हालांकि संगत जी मैं लोटे का जल प्रसाद मेरे पास ब्लेस लोटा में पीती हूँ, लेकिन संगत जी उसे मैं रात में रखती हूँ, मॉर्निंग में पीती हूँ। मैं चाहती थी कि मैं पूरा दिन गुरुजी का जल प्रसाद पीती रहूँ ताकि जल्दी से जल्दी मैं क्योर हो जाऊँ। तो संगत जी
गुरु जी का चंदन टीका का जल बना करके भी मैं एक टाइम पीती हूँ, जब मैं जल प्रसाद पीती हूँ लोटे का। तो लेकिन और थोड़ा सा नहाती भी हूँ, तो मेरी इच्छा थी, तो गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी करी, तो एक काम कर, मेरे पास मेरा जो पॉकेट स्वरूप है उसे मतलब काफ़ी मतलब एक जार में एक जग में बड़े से में तो पानी भर ले, और उसमें मेरा पॉकेट स्वरूप डाल दे और लॉकेट स्वरूप डाल दे, उसे 7-8 मिनट रख दे। उसके बाद वो जल प्रसाद बन जाएगा, तो उसका सेवन करो। तो दिन में कितनी बार भी कर सकती है, तेरी समस्त बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, तुझे कभी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी मैंने ऐसा ही किया है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। गुरुजी मेरी सब बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां छोटे से इन्फेक्शन के रूप में काट रहे हैं, बहुत बड़ी आज मुझ पे आने ही नहीं दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितनी बड़ाई करूँ कम है। गुरुजी ने 99% संगत जी मुझे ठीक कर दिया, बस 1% बचा। मुझे पता है गुरुजी वो भी ठीक कर देंगे, तब मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी से शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। हाँ जी अंकल जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बात ये है, मेरे पति पर हुआ है ब्लैक मैजिक बहुत ज्यादा वशीकरण, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं गुरुजी से सिर्फ यही कहती हूँ कि अगर गुरुजी हमारी आगे निभ सकती है तो निभाना, अगर ऐसे ही मेरे पति मुझे धोखे में रखेगा तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि गुरुजी का आज मुझे मैसेज भी आ रहा था कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है, तो मुझे काफी टेंशन हो गई संगत जी। जिस पति पत्नी में प्यार ही नहीं है उसका कोई फायदा नहीं है संगत जी। आज मैंने इसी चैनल पर एक सत्संग सुना, वो आंटी जी कह रही थी कि वो बहुत भोली थी, सीधी सादी थी, इतनी उनको जिम्मेवारियां दुनियादारी की खबर नहीं थी। तो मैं भी संगत जी ऐसी ही थी। जब मेरी शादी हुई, छोटी उम्र ही थी, नादानी सी उम्र थी, पढ़ते पढ़ते हो गई थी मेरी शादी भी, ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मुझे तो भी ऐसे ही लगता था कि चलो शादी हो गई, बच्चे हो गए, परवरिश की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों को पैरों पर खड़ा किया, उसके बाद हमारे नाती पोते हो जाते हैं, उनको संभालो, बस दुनियादारी है। सबको यही करते देखा था कि बच्चे हुए, बड़े हुए, शादियां हुई, उनके नाती पोते हुए, चलो उन्होंने संभाला उनको, माँ बाप ने। लेकिन जिस घर में मेरी शादी हुई संगत जी, वो तो ऐसा है कि चोले उनके इंसानी है, आत्माएं तो पूरी राक्षसी है, पूरी राक्षसी संगत जी। आपको मैं क्या बताऊं, पहले तो शक्लें राक्षसी होती थी, अब आत्माएं राक्षसी हैं। राक्षसों के बीच में हम रह रहे हैं। मेरा पति का पूरी तरह से वशीकरण किया गया है, ब्रेन वॉश। इस घर में मैं अकेली हूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, शायद इसलिए गुरुजी का साथ मिला। पहले ऐसे लगता था कि मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन जब मैं सत्संग सुनने लगी हूँ, इतनी संगतें हैं जो हमेशा गुरु के सामने यही अरदास करती है, हमेशा रोती रहती हैं कि अब देखिए जो मतलब कि निभाने वाली संगतें हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, चाहे वो औरतें हैं, जो अपनी गृहस्थी को आगे चलाना चाहती है, निभाना चाहती है, अपने पार्टनर को उनकी गलती पर माफ करने के लिए भी तैयार है, उनके साथ ही ये सब हो रहा है संगत जी।
और ये सत्संग सुनकर ना मेरे थोड़े कान पक से गए हैं कि सब संगतें रोती हैं, संगत जी रोते हुए देखकर ना मेरा मन उचाट सा हो जाता है कि गुरुजी बहुत दुखी हैं, हमारा कष्ट कब कटेगा, हमारी जिंदगी में सुकून और खुशी और शांति कब आएगी, हमारा पार्टनर वशीकरण से मुक्त कब होगा। ये सुनकर ना संगत जी मेरा मन उदास हो जाता है कि मेरी जिंदगी भी ऐसे ही है और मेरा मतलब कि कब मुक्ति मिलेगी, जब मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी, इंतजार करते करते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बस इस बात की मुझे चिंता रहती है संगत जी। मैं तो गुरुजी से यही कह प्रार्थना करने लगी हूँ कि संगत जी भी गुरुजी अगर मेरा इस घर में अपने पति के साथ अच्छा साथ है, आगे जिंदगी अच्छी है तो ठीक है, वरना हमारे रास्ते आप अलग करवा दो और क्या है। मेरे बारे में आप कुछ और सोच लेना, लेकिन मेरे पति के से बाहर अभी कभी सोचा नहीं था। कुछ तो हम है घरेलू, कोई जॉब नहीं करते, तो ऐसी औरतें मेरे जैसी जो होती है लेडीज अपने पति पर ही डिपेंड होती है संगत जी। पहले तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी भी कहते हैं तुम्हारे पति का और तुम्हारा रिश्ता मैंने ब्लेस कर दिया है। तो मैं तो संगत जी यही कहती हूँ कि मेरे घर वालों की, ससुराल वालों की सच्चाई मेरे पति के सामने आए। उनकी इतनी ये साइड लेता है, इतनी साइड लेता है, मैं आपको क्या बताऊँ। उनके बारे में गलत बोल दूँ तो ये कहलवाता नहीं है, मुझसे झगड़ पड़ता है। जब मेरे पति की किडनी खराब हुई थी संगत जी, मेरा सत्संग में जाने का इतना मन करता था। उस वक्त मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं तो गुरुजी को जानती भी नहीं थी। फिर मैं ये सोच रही कि सत्संग में क्या करूंगी जाकर। कभी सुना है कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है, कष्ट आया और सत्संग में जाने से कट गया। पता नहीं कितने सालों लग जाते हैं सत्संग में जाते जाते, फिर भी लोगों को कष्ट नहीं करते। ऐसे सत्संग का क्या फायदा। और वही किताबें, वही गीता ज्ञान, वही रामायण जो हमने टीवी में देखी है, वही हमें सुनने को मिलता है बार बार से। कई बार वही स्टोरियां सुनने का मन भी नहीं करता संगत जी। तो कुछ ऐसा हो कि नया ज्ञान हो, नए चमत्कार हो, नई सत्संग हो, जिसको देखकर ऐसा लगे कि फौरन चमत्कार हो गया, फौरन कष्ट कट गया, सत्संग सुनने मात्र से ही कष्ट कट गया। कुछ है ऐसा, भगवान कोई चमत्कार करे रियल में कि सत्संग सुना इधर और उधर कष्ट कट गया। जिस कष्ट के बारे में सत्संग सुना, उस कष्ट के बारे में सत्संग कट गया, कष्ट कट गया जिसके बारे में सत्संग सुना। तो ऐसा ही है सत्संग जी। लेकिन गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे गुरुजी मिले और सत्संग सुनने को मिले। ऐसे ही मेरे कष्ट कटने लगे सत्संग जी। तो गुरुजी लाख लाख शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी। सारी संगत की और आंटी अंकल जी सबकी ऐसे ही प्रार्थना सुने। गुरुजी सबको ब्लेस करें। आंटी अंकल जी नेक दिल है, सबकी सेवा सच्चे दिल से कर रहे हैं, जल्दी से शुक्राना शेयर कर देते हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या होगी। गुरुजी को भाग लगाएं और जो हमारे भी कष्ट काटने में हमारी मदद कर रहे हैं संगत जी। आंटी जी अंकल जी को ब्लेस करें, गुरु सारी संगत को ब्लेस करें, हमें भी ब्लेस करें। हमारा पति पत्नी का रिश्ता ठीक करे, पहले की तरह हो जाए, पहले की तरह प्यार और इज्जत हो हमारे रिश्ते में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।